इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लापता अफराद केसेस में वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने का इंदिया। हुकूमत लापता अफराद केसेस में इकदाम नहीं करती तो 9 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर कुछ ना हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब करेंगे। अदालत को रियासत का रद्द-ए-अमल नजर आएगा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ये बयान। आज की समात में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज लापता अफराद केसेस की समाअत की। इस मौके पर जो मुदस्सिर नारू समेत दीगर लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन भी अदालत में पेश हुए, जबकि आमना मसूद जंजुआ, इसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और जो इंसानी हुकूक के अहम रहनुमा हैं फरहतुल्लाह बाबर, वो भी अदालत में पेश हुए। इस तमाम तर सूरत हाल में आज जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता अफराद से मुतल्लिक जो काबीना की खुसूसी कमेटी है उसने काम शुरू कर दिया है और आज भी काबीना का इजलास है जिसमें इस तमाम अहम मामले का हल निकालने के लिए इकदामात का जायजा लिया जाएगा। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि गुज़श्ता कई सालों से हम यही सुन रहे हैं कि इकदामात किए जा रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि किसी न किसी को इसका जिम्मेदार करार देना पड़ेगा, तभी अमली जो इकदामात हैं वो लिए जाएंगे। अदालत ने कहा कि अदालत किसको जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि तमाम इदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये लोग मिसिंग हैं। अगर ये लोग लापता हैं तो इस तमाम तर इकदामात का कोई तो जिम्मेदार होगा और ये तमाम जो इदारे हैं उनकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती है और चीफ एग्जीक्यूटिव ही जिम्मेदार होंगे अगर ये लापता अफराद जल्द से जल्द बाजियाब नहीं होते तो। इस मौके पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि समाअत मुलतवी कर दी जाए। ईद के बाद इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अमली जो इकदामात हैं वो नजर आएंगे। ताहम अदालत ने कहा कि 9 सितंबर तक की हतमी तारीख दे रहे हैं और अगर लापता अफराद के केसेस में कोई अमली इकदामात नजर ना आए तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो खुद अदालत में पेश होकर बताएं कि अदालत किसको जिम्मेदार करार दे और क्यों ना एक्शन लिया जाए उन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ जो इस लापता अफराद के जिम्मेदार हैं। लिहाजा अदालत ने कहा कि इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हुकूमत और चीफ एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करें जो इन इकदामात में मुलव्विस हैं। बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज 9 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म खुद पेश हों, ऐसे कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। शुक्रिया आपका आमिर। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी कर ली है। वफाकी काबीना बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने का जायजा लेगी। वफाकी काबीना में बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की समरी पेश की जाएगी। ज़रा के मुताबिक बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ है। जुलाई से बिजली 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अलीम मलिक से। जी बताइएगा। जी, इससे पहले तो महाना फ्यूल एडजस्टमेंट जो थी उसकी मद में सार्फिन की जेबों से अरबों रुपए हर माह बटोरे जाते थे, लेकिन अब जो बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें भी 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे का जो है तैयारी कर ली गई है। वफाकी काबीना इस सिलसिले में आज जायजा लेगी। वफाकी काबीना में बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें इजाफे की समरी पेश की जाएगी, यानी ये जो इजाफा किया जाएगा ये मुस्तकिल तौर पर होगा और ये सार्फिन के बिलों में हर दफा आएगा, ये एक महीने के लिए नहीं होगा। जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है वो हुकूमत की जाने से मरहलावार 3 मराहिल में इसको बढ़ाने की तजवीज़ है। पहले मरहले में ये होगा कि जुलाई से बिजली तकरीबन 3 रुपए 50 पैसे यानी 3.5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ अगस्त में भी तकरीबन मजीद जो है 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी, जबकि अक्टूबर में जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है उसमें मजीद 91 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में ये तो तजावीज़ हैं और इस पर नेपरा फैसला भी दे चुका है, क्योंकि पहले नेपरा में अपील की गई थी। ताहम किस वक्त कितना फैसला करना है इसकी हतमी मंजूरी आज वफाकी काबीना देगी। हतमी मंजूरी आज वफाकी काबीना में होगी। बहुत शुक्रिया अली मलिक, आपने अपडेट किया। के इलेक्ट्रिक की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला, नेपरा की अपने फैसले पर नजर सानी। बिजली की कीमत में इजाफा 9 रुपये 42 पैसे फी यूनिट होगा। तर्जुमान नेपरा का ये बताना है इजाफा मई की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने इससे कबल समात में 9 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। तो इस नजर सानी पर आवाम को सिर्फ कुछ पैसे पर यूनिट जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। कि इलेक्ट्रिक की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट का ये मामला है। नेपरा ने अपने फैसले पर नजरसानी की है। नेपरा ने इससे पहले समात में 9 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी और अब यह फैसला हुआ है कि बिजली की कीमत में इजाफा 9 रुपये 42 पैसे फी यूनिट होगा। अहम खबर है 240 के हवाले से। ज़िमनी इंतखाब में बदअमनी का यह मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन की समाअत। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने NA 240 से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी है। पुलिस जत्थों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। प्रिजाइडिंग अफसर भी कंफ्यूज थे। रिपोर्ट में कहा गया है जिसने चोरी शुदा बैलेट पेपर्स वापस किए वो नामालूम है।
असल काम तो मालूम करना था, कौन बैलेट पेपर्स वापस ले आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह से रिपोर्ट पर वजाहत तलब करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है। NA 240 ज़िमनी इंतखाब में बदअमनी का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने NA 240 से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़राई इनकम टैक्स की वसूली ताहुक्म सानी रोक दी। अदालत का FBR समेत फ़रीक़ैन को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहसन बिर्क एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पंजाब में ज़राई इनकम की वसूली ताहुक्म सानी रोक दी। अदालत ने FBR पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर पिटीशन पर शिकवार जवाब जमा करवाने के इक़दाम जारी कर दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ये सवाल उठाया कि अराजी का तहमीना लगाए बगैर किस तरह ज़राई इनकम टैक्स आयद किया जा सकता है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने भी यही नुक्ता उठाया था और ये कहा था कि बगैर तहमीना लगाए ज़राई इनकम टैक्स की वसूली गैर कानूनी गैर आईनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और फौरी तौर पर ज़राई इनकम टैक्स की वसूली बगैर तहमीना लगाए रोकने के अहकाम जारी कर दिए और आइंदा समाअत पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। अशफाक, शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़राई इनकम टैक्स की वसूली ताहुक्म सानी रोक दी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनिस इलाही ने कहा है कि इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है। उन्होंने ये भी कहा कि नताइज हमें अच्छे मिलेंगे। जो 17 जुलाई है ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत दे लेगी PTI की, तो हिकमत अमली इस तरह नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस आप वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल है सर? सूरत हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह ठीक। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने काफिले के रहनुमा मुनिस इलाही और दीगर की अबूरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी कर दी है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनिस इलाही, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और दीगर लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में अभी तफ्तीश जारी है, जिस पर अदालत ने FIA को आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए नामजद मुलजिमान की अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तौसी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के अमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में मुआविन इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म की इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मुल्क को मौशी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। बरामदी सेक्टर की मदद से ही मसनूआत को आलमी मार्केट में बेहतर तौर पर पेश किया जा सकता है, ये भी कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म ने कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत भी कर दी है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गैस की फराहमी से ही बरामदात की पैदावारी तरसील को यकीनी बनाया जा सकता है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के अमूर पर गौर किया गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताएगा इजलास में क्या कुछ हुआ, किन बातों पर गौर हुआ? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ में मुआवन इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए एनर्जी डिवीजन इंजीनियर खुरम दस्तगीर, वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन, वफाकी वज़ीर सैयद कमर हुसैन और दीगर अफराद मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडस्ट्रियल और बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए बिजनेसमैन के नुमाइंदा ग्रुप को मुतल्लिका वज़रा से और फौरी तौर पर मुलाकात में तफसीलन मसाइल पर तबादला ख्याल की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल और बरामदी सेक्टर के मसाइल के मवाफिक और मौजू इक़दामात के जरिए फौरी हल में ही पाकिस्तान की मुआशी बकाव पोशीदा है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुआशी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल में इंडस्ट्रियल और बरामदी सेक्टर की हर मुमकिन मदद से ही पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत को आलमी मार्केट में बेहतर तौर पर पेश किया जा सकता है। मजीद उनका ये कहना था कि सिर्फ गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर
नजर सानी की हदायत की है ताकि बरामदात की पैदावारी तरतीब को यकीनी बनाया जा सके। जी हसन, शुक्रिया आपका। कुर्बानी के लिए ऊंट बच्चों की खास पसंद बन चुके हैं। फैसलाबाद की कैटल मार्केट में ऊंटों की खरीदारी का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। ईद कुर्बान के लिए पसंदीदा जानवरों की तलाश शुरू हो चुकी है। बैल, बछड़ों, बकरों और दुम्बों की तरह ऊंट भी मवेशी मंडियों की जीनत बन चुके हैं। ऊंट की खरीदारी के लिए जहां शहरी गोश्त और वजन चेक करते हैं, वहीं बच्चे भी खूबसूरती परख कर ऊंट पसंद करते हैं। आए इधर ऊंट लेने, अब इसको जाके लेके जाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इंशाल्लाह इस पे इसको कुर्बान करेंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं उसको घुमाऊंगा, चौड़ा भी खिलाऊंगा और मेरे दोस्त भी देखने आएंगे। अपने डैडी के साथ कैमल लेने आए हैं और हमने सब बच्चों ने कहा था डैडी को कि कैमल लेके जाना है और हम उनके साथ खेलेंगे भी। मंडी में आने वाले ऊँटों की शक्ल सूरत और रंगत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मंडी में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग के ऊँट भी मौजूद हैं। इन ऊँटों की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इन पर दिलकश नक्शो निगार बनाए जाते हैं। व्यापारी मुंह मांगी कीमत वसूल करने के लिए महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। इधर ऊँट पहुँचते पहुँचते हमारा खर्चा एक ऊँट का 20 को 25 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है एक ऊँट का। व्यापारी ऊँटों को मुख्तलिफ जेवरात पहना कर इनकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं। मंडी में मौजूद अनवाउ अक़साम के खूबसूरत सहराई जहाज़ों ने अपनी अलग ही धाक जमा रखी है। न्यामुआना मॉडल कैटल मार्केट में 3 लाख से 12 लाख रुपए तक के ऊँट मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। हमारा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग जो साजिश के हैंडलर्स हैं और जो क्रिमिनल्स आए हैं साजिश के तहत हुकूमत में। तो अब वो सारी चीज़ें डाइवर्ट कर रहे हैं। असल कौम को जो मसले हैं, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, IMF में फंस गए हैं। IMF ने एक नई कंडीशन उनको दे दी है, हमें तो नहीं दी थी, कि आप अपने कानून ठीक करें करप्शन वाले। वो तो सारी अपनी करप्शन माफ़ कर बैठे 1100 बिलियन रुपए की नैब के कवानीन बदल के। अब उनको वक्ता पड़ गया। IMF कह रही है पहले आप अकाउंटेबिलिटी करो करप्शन की। तो इनके पास कोई जगह नहीं रह गई भागने की। मैं अभी भी अपील करती हूँ जिनको पाकिस्तान के दिफा की जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान को इस टेल स्पिन में क्यों भेज रहे हैं, मईशत को सियासी बुरहान क्यों बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन की डेट दें ताकि कौम अपने नुमाइंदे चूज़ करे और फिर वो पॉलिसीज़ जो बननी है वो बने, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं हो सकता। और एक बात और मैं कहूँगी, मरियम नवाज़ हर रोज़ कोई हुकूमत के अंदर मुदाखलत करती हैं, कभी IMF की बात करती हैं। मेरा सवाल है, क्या ये हुकूमत या हैंडलर्स उसको सीक्रेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक्सेस उसी वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का आता है जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे दस्तखत करते हैं। तो मरियम नवाज को जो कि कॉन्विक्ट है, याद रखें कॉन्विक्ट है, बेल पे कन्विक्टेड है, उसको आप ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। ये भी खिलाफ वर्दी है आइन की भी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी। तो ये सवालात बहुत से उठे हैं जो हम आज पूछना चाहते हैं न्यूट्रल से और इस क्राइम मिनिस्टर और इसकी जो क्रुक्स की हुकूमत है इनसे, क्योंकि ये समझते हैं कि उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें। और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। अब आप लोगों को नहीं फ़ोन आते, कई जर्नलिस्ट मिनिस्टर्स को फ़ोन करके या उनके PSOs को ओपिनियन देते हैं कि मुझे कई आते थे जी ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन हो गई, आप इसको इस तरह करें, कोशिश करें, कुछ करें। इसमें क्या सियासी बात है? कोई सियासी बात नहीं है। तो इस वास्ते कंटेंट इररेलेवेंट है जो भी था उस ऑडियो का। असल इशू है वायर टैपिंग जो इलीगल है, गैर आइनी है और वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। अगर वो कॉन्वर्सेशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान है, और ये सारी वायर टैपिंग याद रखें जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान उस वक्त हो रही है, ये बाद में नहीं किसी प्राइवेट सिटीजन की हो रही, ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन की टैपिंग हो रही है जिसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होती है, आम शहरी के पास नहीं होती। तो ये, और इनमें अमेरिका ने कितनी मदद की इसमें,
ये भी आपको सोचना चाहिए। जो अमेरिकन एम्बेसी ऊपर से ऊपर चढ़ती गई है हमारे डिप्लोमेटिक एरिया में, उधर भी किसी के नज़र होनी चाहिए। हमसे पहले ये उन्होंने इजाज़त CDA ने दी थी, उस पर भी बहुत से खदशात हैं और ये कंस्पिरेसी जो है ये पूरी अब अनवेल होती जा रही है। किसने क्या रोल प्ले किया, सबके रोल वाज़े तौर पे सामने आ रहे हैं और इंशाल्लाह अगले दिनों में और आते जाएंगे। और एक और बात मैं फाइनल कह दूं, फिर फवाद अपनी बात करेंगे कि ये जो क्या कहते हैं, क्यों ये किया जा रहा है। एक तो क्योंकि हालात मुल्क के बहुत बुरे हो गए, 3 महीने में आपकी रिजर्व्स आधी हो गई हैं, आपकी लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और ना IMF आ रहे हैं ना कोई और आपको इमदाद देने के लिए तैयार है। सबको पता चल गया कि कौम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया है। अब क्या देखें गेम प्लान क्या था। पहले जो हटाना चाह रहे थे इमरान खान को, उनके अपने मफादात थे, अमेरिका के अपने थे, क्योंकि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। पहले उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व किया रजीम चेंज की साजिश में और उनको क्या प्रॉमिस किया कि जो आप कहेंगे हम करेंगे। आप कहते हैं इज़राइल को हम तस्लीम कर लें, हम इज़राइल को करेंगे, हिंदुस्तान से हम ट्रेड कर लें, हम हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे, हम आपको अमेरिकन बेसिस भी दे देंगे पाकिस्तान में। अब क्या तमाशा शुरू होने वाला है, मैं आपको अभी वार्न कर रही हूँ, कई जर्नलिस्ट ने इस पर लिखा भी है कि मुझे तो हैरानगी नहीं होगी, शरीफ फैमिली के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हिंदुस्तान के साथ, कोई पता नहीं कि अब वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करें कि कुछ वो मूवमेंट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि फिर एक पेट्रियटिज़म का नारा लगे और लोग भूल जाएं इस साजिश को, अमेरिका की साजिश को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। लेकिन कौम नहीं भूलेगी। ये अगर स्काउंड्रल्स क्या कहते पेट्रियटिज़म की तरफ जाएंगे, कोई नहीं वो ख़रीदेगा। और हम वार्न कर रहे हैं कि ऐसी गेम जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, ये डेंजरस है। इस राह पे ना चलें जो चलना चाह रहे हैं, इससे तबाही मुल्क की होगी और तबाही के अलावा मुल्क पूरा सिक्योरिटी। देखें इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, इस किस्म की खेलें आप नहीं कर सकते, ब्रिंकमैनशिप आप नहीं कर सकते। तो इससे खुदारा आप मत इस तरफ जाए। पहले आपने मुल्क को डुबोया है अमेरिका की साजिश के साथ, अब आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं ये ख़तरनाक है। हमारी फ़ौज को सबसे ज़्यादा इसका ख़तरा होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, लोग शहीद होंगे। और किस लिए? अपनी एक करप्ट हुकूमत बचाने के लिए और साजिश बचाने के लिए। हाँ जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अच्छा नहीं करना जी। पहली बात तो ये थी कि अभी आज जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान का वो लोड शेडिंग है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब ये ऐलान हो गया है कि ईद के ऊपर भी लोड शेडिंग होगी। जब ये हुकूमत बदली थी तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया था वो ये था कि 20 प्लांट्स बंद हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि उन 20 प्लांट्स के नाम बता दें जो बंद हैं। वो लिस्ट आज तक नहीं आई। आज हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि जो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से लोड शेडिंग है वो ये है कि इम्पोर्टेड फ्यूल मंगाने के पैसे नहीं हैं इनके पास। चूँकि सारे प्लांट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगे हुए हैं, इम्पोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, लिहाजा लोड शेडिंग है और ये लोड शेडिंग बढ़ती जाएगी। और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि पूरा पाकिस्तान बहुत तशवीश का शिकार है और हम भी बहुत तशवीश का शिकार हैं।